रिएक्शन से। रिएक्शन हो SNC यानी SNC बंद टूटने से होने वाली अभिक्रिया होगा किसके अंदर? जैसे अगर आपने लिया है R4SN, SN जो है टिन जो है वो क्या होता है प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। जितने भी कार्ब धात्विक यौगिक होते हैं उनमें क्या होता है कि जो एल्किल ग्रुप है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है हमेशा, ठीक है। तो ये अगर +4 है तो एक एल्किल ग्रुप पे -1 होता है, जब 4 पे हो गया -4, तो ये टोटल क्या हो जाएगा न्यूट्रल यानी उदासीन हो जाएगा मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अगर इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है R4SN है तो इसमें क्या रिएक्शन होगी? आपका बॉन्ड टूटेगा R का और SN का, यानी कार्बन का और SN का, ठीक है। तो इसमें पहली जो रिएक्शन है वो लिख लो कि ये, या पहला सीधा पॉइंट डाल के लिख लो SNC बंद, ये वाला जो बंद है SNC बंद दुर्बल होता है अतः यह मैथिल गैलियम डाइक्लोराइड गैलियम का क्या सिंबल क्या होता है? Ga है ना। मैथिल गैलियम डाइक्लोराइड जैसे दूसरे कार्ब धात्विक यौगिक बनाने में टिन के एल्किल व्युत्पन्नों का उपयोग किया जाता है। यानी ये क्या है? टिन का एल्किल व्युत्पन्न है R4SN, ठीक है। इससे हम क्या बनाएंगे? कार्ब धात्विक यौगिक बनाएंगे दूसरे, जैसे डाई एल्किल गैलियम क्लोराइड अगर हमें बनाना है या एल्किल गैलियम डाइक्लोराइड अगर हमें बनाना है तो इसमें क्या होगा? ये RSN का बॉन्ड बहुत आसानी से टूटता है और ये जब टूटेगा तो ये क्या बनाएगा? यहाँ पे RGaCl यानी एल्किल गैलियम डाइक्लोराइड, ठीक है। या फिर अगर इसमें यहाँ पे मैथिल लिखते हो तो ये मैथिल गैलियम डाइक्लोराइड को बहुत आसानी से बनाएगा। और ये मैथिल या एल्किल गैलियम डाइक्लोराइड है, ये भी क्या है? एक तरह का कार्ब धात्विक यौगिक है, जो कि गैलियम जो होता है वो क्या होता है? मेटल होती है, ठीक है। इसलिए ये क्या है? कार्ब धात्विक यौगिक है। अब ये एल्किल व्युत्पन्न टिन से आसानी से हमने कार्ब धात्विक यौगिक बनाया, इसलिए ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर होती है, ठीक है, अगल दिशा के अंदर होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये बहुत आसानी से टूट जाता है क्योंकि ये वीक, ठीक है। ये रिएक्शन लिख लो, इसके साथ हो जाएगा ये R3SNCl, बाकी का बच जाएगा, ठीक है। एक एल्किल ग्रुप गैलियम के साथ जुड़ गया, बाकी 3 बचे टिन के साथ और एक क्लोराइड आ जाएगा टिन के साथ। तो ये टिन का दूसरा कार्ब धात्विक यौगिक है, ठीक है, जिसमें एल्किल और हैलाइड दोनों ही प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसमें दूसरा पॉइंट करके लिखो, वाइनिल लिथियम, वाइनिल लिथियम, वाइनिल या इसे इंग्लिश में विनाइल बोलते हैं, विनाइल लिथियम। ये विनाइल क्या होता है? कौन सा ग्रुप होता है? कितने कार्बन का होता है? 2, और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। ये ग्रुप जो है कि आपका क्या है? विनाइल ग्रुप होता है, जैसे हिंदी में वाइनिल बोलते हैं। तो वाइनिल लिथियम यानी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है लिथियम का, ठीक है, जिसके अंदर जो एल्किल ग्रुप है वो हमारा क्या है? वाइनिल, ठीक है। वाइनिल लिथियम और फेनिल बोरोन क्लोराइड जैसे यौगिकों को बनाने के लिए फेनिल बोरोन
क्लोराइड जैसे यौगिकों को बनाने के लिए कार्ब 3 यौगिकों का उपयोग किया जाता है। जैसे ये है विनाइल 3 किया हमने, ठीक है, टेट्रा विनाइल 4 मॉलिक्यूल लिए हमने विनाइल के, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं एल्किल लिथियम से, ठीक है। एल्किल लिथियम से जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, आपका ये जो एल्किल ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, एक तरह से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये क्या बना देगा, इधर बनाएगा फिनाइल 10, ठीक है, और बाकी बचा हुआ वो किसके साथ हो जाएगा, लिथियम के साथ। लिथियम +1 की स्टेज में होता है, इसलिए 4 विनाइल ग्रुप के साथ 4 लिथियम। ठीक है, यानी विनाइल 3 से हमने क्या बनाया, विनाइल लिथियम। एक कार्बनिक यौगिक से दूसरा कार्बनिक यौगिक बनाया। इसी तरह से जैसे हमने अगर लिया टेट्राफिनाइल टिन, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हमने करवाई, हमें क्या चाहिए था, बोरोन का कार्बनिक यौगिक, तो हमने क्या किया, बोरोन ट्राइक्लोराइड BCl3 से इसकी रिएक्शन करवाई, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ट्राइफिनाइल बोरोन, ठीक है, यानी फेनाइल जो ग्रुप है वो टिन की जगह किसके साथ अटैच हो जाएगी, बोरोन के साथ, तो ये बनाएगा, या सीधा ये जो हमने लिखा फेनाइल बोरोन डाइक्लोराइड बनाएगा, यानी एक Cl को ये क्या करेगा, एक फिनाइल ग्रुप रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो 4 मॉलिक्यूल के 4 बोरोन को ये 4 फिनाइल ग्रुप रिप्लेस करेंगे, है ना, 4 BCl3 है, यहाँ पे 4 फेनिल ग्रुप है, हर एक BCl3 में से एक Cl रिप्लेस होगा एक फेनिल से, तो आपके पास क्या बन जाएंगे, ये फेनिल बोरोन डाइक्लोराइड बन जाएगा, और इसके साथ क्या बनेगा, SnCl टेट्राक्लोराइड। ठीक है, एक रिएक्शन लिखो, टेट्राएल्किल टिन की आयोडीन के साथ अभिक्रिया, टेट्राएल्किल टिन की आयोडीन के साथ अभिक्रिया, टेट्राएल्किल टिन है, आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है, तो ये क्या करेगा, एल्किल टिन हैलाइड का धात्विक यौगिक बनाएगा। ठीक है, इसमें एक लास्ट रिएक्शन हम लिख लो, कार्ब यौगिकों का एल्किल समूह, कार्ब यौगिकों का एल्किल समूह हेलोजन या हेलोजन हाइड्राइड की अभिक्रिया से, हेलोजन या हेलोजन हाइड्राइड, हेलोजन हाइड्राइड क्या होता है, हेलोजन सिंपल H2, चाहे F2Cl2 Br2 कुछ भी हो, हेलोजन का हाइड्राइड यानी HCl HBr HBr, ठीक है, इनकी अभिक्रिया से हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, यानी कार्ब 3 धातुओं के जो एल्किल ग्रुप है वो प्रतिस्थापित हो जाते हैं किससे, इन हेलोजन से,
जैसे ये है टेट्रामेथिल टिन, इसमें क्या होगा, एक जो मेथिल ग्रुप है वो आपका रिप्लेस हो जाएगा इसके द्वारा एक क्लोराइड के द्वारा, ठीक है, और बाकी क्या, एक CH3Cl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे ये टेट्रा एथिलीन, इसकी रिएक्शन करवाएं अगर HCl के साथ, ठीक है, तो ये क्या है, हाइड्रोजन का, ये हैलोजन का हाइड्राइड, ठीक है, तो ये क्या करेगा, हैलोजन एल्किल ग्रुप को रिप्लेस कर देगा, एक एल्किल ग्रुप को रिप्लेस करेगा तो ये हो जाएगा 3Sn और Cl, और ये क्या बन जाएगा C2H6 यानी एथिलीन। ठीक है, ये एक टाइप की रिएक्शन हुई जिसमें क्या हुआ, SnC बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब दूसरे टाइप की रिएक्शन है जिसके अंदर SnH या SnN या SnO बॉन्ड ब्रेक, देखिए अभी क्या है जिसमें SnH, SnN और SnO बॉन्ड टूटते हैं। सेकेंड टाइप की रिएक्शन है, पहले आपने लिखी थी जिसमें SnC बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, बंद टूटता है। दूसरी टाइप की रिएक्शन है जहां पे SnH, SN और SnO बॉन्ड ब्रेक होता है। इनकी ईएन तो ज्यादा है लेकिन हाइड्रोजन की ईएन कम होती है, लेकिन फिर भी ये बॉन्ड टूटेंगे ऐसे जैसे एल्किल ग्रुप में अगर बना होगा या डायरेक्टली कोई हाइड्राइड टीम का बना हुआ है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है। ठीक है, जैसे हमने क्या लिखा कि R4SN होता है, ट्राई एल्किल टीम होता है, अगर क्या हो एक एल्किल हाइड्राइड से रिप्लेस हो, ठीक है, तो ये क्या हुआ R3SNH, ठीक है, तब यहाँ पे क्या होगा कि SnC बॉन्ड नहीं टूटेगा, SnH बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे अगर कोई एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है R3SNNH, ठीक है, एमीन ग्रुप पे कौन सा चार्ज होता है, NH2 पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो हमें क्या करना है, टिन मेटल, तो इसके साथ क्या बाकी के नेगेटिव चार्ज वाले चार मॉलिक्यूल जोड़ने, तो हमने क्या कर दिया, एल्किल ग्रुप की जगह एमीन जोड़ दिया। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, SN बॉन्ड ब्रेक, ठीक है, तो इसमें एक लाइन शुरू ये है जो R3NH, क्या है यहाँ पे मेटल है ना, यहाँ पे हम टिन मेटल ले रहे हैं, तो इसको अगर कोहन फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना है तो ये क्या है R3NH या फिर R3NOR। OR क्या है, एल्कोक्सी ग्रुप है ना, एल्कोक्सी ग्रुप पे भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, वैसे ही R3NH2 ये क्या है, डी ग्रुप जुड़ा हुआ है, इन तीनों में M क्या है, मेटल है ना, तो ये जो इन तीनों में स्थायित्व
विलयशीलता, स्टेबिलिटी, सोल्यूबिलिटी और प्रतिक्रिया क्षमता, रिएक्टिव नेचर, इनमें स्थायित्व, विलयशीलता और प्रतिक्रिया क्षमता के कारण ये ट्राई एल्कीन या ट्राई एरिल व्युत्पन्न बनाते हैं। ट्राई एल्कीन या ट्राई एरिल व्युत्पन्न बनाते हैं। यानी हमने क्या किया, R4 की जगह हमने एक जो एल्किल ग्रुप था उसको रिप्लेस किया या तो हाइड्राइड से या फिर एल्कीन से या फिर एल्कीन से। ठीक है, तो ये क्या बना रहे हैं, ट्राई एल्कीन व्युत्पन्न बना रहे हैं। या फिर यहाँ पे अगर फेनिल ग्रुप है तो ये क्या होगा, ट्राई एरिल व्युत्पन्न। ठीक है, इसमें पहले रिएक्शन लिखो, डाइईन और डाइहाइड्राइड। डाइईन क्या होता है, एक सीरीज के अंदर क्या हो, एक कार्बन की सीरीज में दो डबल बॉन्ड बचे तो वो डाइईन। ठीक है, डाइईन और डाइहाइड्राइड। यहाँ पे डाइहाइड्राइड का मतलब है R2SnH2। यानी यहाँ पे क्या है, टिन के साथ एक हाइड्राइड में दो हाइड्राइड जुड़े हुए हैं। डाइईन तथा डाइहाइड्राइड की अभिक्रियाओं से बहुलकों का निर्माण होता है, पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होता है। बहुलकों का निर्माण होता है या पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होता है, जिसकी बैकबोन में, जिसकी रीड में टिन धातु होती है। जिसकी बैकबोन या रीड में टिन धातु होती है। ठीक है, जैसे कोई भी एल्कीन ले लो, ये है हमारी विनाइल ग्रुप। ठीक है, इसको हमने जोड़ रखा है कोई भी एल्कीन ग्रुप से। ठीक है, और ये क्या है, एक तरह से एक पॉलीमर का ही फॉर्म, इसके आगे और विनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये जो टिन से यौगिक है, जैसे हमने लिया डाइहाइड्राइड, डाइएल्किल टिन डाइहाइड्राइड। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये इन पॉलीमर्स का आगे इनको आपस में जोड़ते हुए जाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या करेंगे, ये पॉलीमराइजेशन करेंगे। लेकिन जब भी पॉलीमराइजेशन होगा तो इनके बीच में, यानी ये हाइड्राइड जो है ये रिप्लेस हो जाएंगे इन एल्कीन। ठीक है, बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, SnH का बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पर दो हाइड्राइड हैं तो दोनों हाइड्राइड दो एल्कीन सीरीज से रिप्लेस हो जाएगी और क्या करेगा, ये पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा एक तरह से, जिसके बैकबोन में क्या है, हमें एक मेटल मिलेगी टिन। ठीक है, तो इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लो, ये R2Sn और इसके साथ क्या जुड़ जाएगी, ये सीरीज। दो हाइड्राइड से दो आपकी एल्कीन सीरीज रिप्लेस हो जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन लिखो कि ये तो था जहां पे SnH बॉन्ड टूटता है। ठीक है, दूसरा लिखो, एमिनो व्युत्पन्न की क्रिया से, एमिनो व्युत्पन्न की अभिक्रिया से एसिटेलाइट बनता है। एसिटेलाइट बनता है।
अमीनो व्युत्पन्न ले लिया हमने, मान लो कि एमीन भी ना लेके हमने क्या कर दिया यहाँ पे डाई एल्किल एमीन ले, यानी डाई एल्किल एमीन ले। तो ये क्या करेगा, ये अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसी एसिटाइलिक ग्रुप से, यानी एसिटिलीन से, ठीक है, एसिटिलीन का कोई भी व्युत्पन्न, ये क्या है, अगर CH ट्रिपल बॉन्ड CH है तो क्या होता है एसिटिलीन, ठीक है। हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया एल्किल ग्रुप से, यानी ये क्या है एसिटिलीन का डेरिवेटिव या व्युत्पन्न। इसकी हम जब भी रिएक्शन करवाएंगे डाई एमीन वाले से, तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, SN का बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके साथ क्या होगा, आपकी एसिटिलीन ग्रुप आके जुड़ेगा, ऐसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, इसके साथ क्या जुड़ेगा, ये एसिटिलीन आके जुड़ेगा, ठीक है। और ये जो एसिटिलीन का हाइड्रोजन है ये किसके साथ जुड़ेगा, इस नाइट्रोजन के कंपाउंड के साथ। फोर नहीं होगा, 3 एल्किल ग्रुप है, 8 एमीन ग्रुप है ना, टोटल 4 है, 3 नहीं। ठीक है, एक रिएक्शन लिखो, जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस। जब भी हम क्या करते हैं, टिन के एल्किल और हैलाइड व्युत्पन्न जब भी लेते हैं, ठीक है, इसका जब भी हम जल अपघटन हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो टिन जो है वो बहुत आसानी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, टिन का ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, R2SNO इसका फॉर्मेशन करेगा और 2 HCl यहाँ पे बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, Sn+4 में ही है, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या होता है -2 का चार्ज, ठीक है। ये रिएक्शन होगी इसकी। अब इसके बाद में इन टिन के कार्बोहाइड्रेट क्यूबिकों की कुछ एप्लीकेशन या उपयोग है, वो थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप बस फटाफट उसको लिख लो, हेडिंग डाल लो उपयोग, टिन के कार्बोहाइड्रेट क्यूबिकों का उपयोग। पहला लिखो इसमें, रोगियों के काम आने वाली चटाइयां, कंबल, तकिए, कोई भी पेशेंट है, रोगी है, ठीक है, तो उसके जो भी ब्लैंकेट वगैरह है वो बनाते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, रोगाणुनाशक होता है एक तरह से, ठीक है। रोगियों के काम आने वाले चटाई, कंबल, तकिए आदि वस्तुएं बनाने के लिए, क्योंकि ये स्थायी रोगाणुनाशक यानी एंटीसेप्टिक के रूप में काम में आता है, स्थायी रोगाणु नाशक या रोगाणु रोधक एंटीसेप्टिक के रूप में काम में आता है, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो इसके लिए, एक एग्जाम्पल है बिस ट्राइब्यूटिल, बिस ट्राइब्यूटिल टिन ऑक्साइड। बिस कहाँ पे यूज करते हैं, बिस कहाँ यूज करते हैं, उपसेचन जो यौगिकों में करते हैं, लेकिन कौन से टाइप के लिगेंड्स के लिए करते हैं, कैसे लिगेंड आए तब हम बिस ट्रिस का यूज करते हैं, नहीं तो हम नॉर्मली डाई, ट्राई, टेट्रा ये यूज करते हैं, बिस क्यों यूज करते हैं,
मेटलिक के लिए नहीं, अगर हमारे पास जो एल्किल ग्रुप है वो थोड़ा बड़ा है या वो एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है, तो हम सेम ग्रुप 2 बार प्रेजेंट है तो हम क्या करते हैं, बिस का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बिस ट्राई एल्किल टिन ऑक्साइड। ठीक है, यानी ये जो ट्राई एल्किल टिन है ये 2 बार है इसमें, है ना, इसको हमने बिस लगा के एक ही बार लिखी, बिस ट्राई ब्यूटिल, ब्यूटिल लिखना C4 है, टिन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल है ये इसका। ठीक है, ये वो है बनाने में ये मतलब यूज होता है। हाँ, बनाने में इसका यूज किया जाता है क्योंकि ये एंटीसेप्टिक के तौर पर काम में आता है। ठीक है, इसी के अंदर एक लाइन और लिखो, इन वस्तुओं के निर्माण में ट्राई एल्किल टिन यौगिकों से उनको उपचारित किया जाता है या ट्रीटेड किया जाता है। मतलब ये ट्राई एल्किल टिन वाले कंपाउंड है, ये डायरेक्टली कोई रेशे नहीं होते हैं कि जिससे हम चटाइयां या तकिया बना दें। हम क्या करते हैं, जो भी चटाई तकिया या बिछाने वाला है वो पेशेंट का है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस टिन के इस कार्बधात्विक यौगिक से उसको हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, ट्रीट करने की वजह से वो क्या है, उसमें एंटीसेप्टिक नेचर आता है, इसलिए हम उनको काम में लेते हैं पेशेंट्स के लिए। ठीक है, एक इसी के अंदर एक पॉइंट और लिख लो, इन अभिकर्मकों का बायोसाइडल हिंदी में भी आई थिंक बायोसाइडल बोलते हैं। इन अभिकर्मकों का बायोसाइडल गुण हमेशा बना रहता है। बायोसाइडल है जैसे एंटीसेप्टिक है, तो वो क्या है, बायो एंटीसेप्टिक है ना। बायोलॉजिकल का कोई भी हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो वो बायो एंटीसेप्टिक होगा, ऐसे ये क्या है, बायोसाइडल है। इसके गुण जो है, बायोसाइडल के जो गुण है इन टिन के कार्बधात्विक यौगिकों का, ये हमेशा बना रहता है। हमेशा बना रहने का मतलब क्या है कि अगर हम कपड़ों के अंदर इसका यूज कर रहे हैं एज ए एंटीसेप्टिक, तो क्या होता है, जैसे अपने कपड़े धोएंगे तो ये निकल जाना चाहिए क्योंकि हमने उसी चीज से बनाया नहीं है उसे उससे ट्रीट किया है सिर्फ, यानी उसके ऊपर उसका या तो कोई लेयर लगाया है या फिर उसके ऊपर कोई भी छिड़काव किया है या पेंट किया है, इस तरह से होगा। लेकिन जैसे जैसे हम उनको धोएंगे तो ये हट जाना चाहिए वहां से, लेकिन ये हटता नहीं है, इसके गुण हमेशा उसके अंदर रहते हैं। ठीक है, इसमें ये होता है कि वस्तुओं के, ये जो चीजें हम बनाते हैं इनके जो भी रेशे हैं उनको हम इस टिन के कार्बधात्विक यौगिक से रंग देते हैं। ठीक है, यानी हमने क्या किया, पूरा हमारा ये कार्बधात्विक यौगिक का कंपाउंड लिया लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसको डिप कर देते हैं हमारे जितने भी कपड़े हैं जो हमें यूज करने हैं पेशेंट्स के लिए। तो वो क्या होता है, वो उसके साथ उसके जो रेशे होते हैं, ठीक है, उनके साथ ही टाइटली बाउंड हो जाता है कि अगर हम उसको वापस भी कलर करें या उसको धोए तो भी वो उसको उसका बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, वो वहां से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट लिखो, कार्ब-टिन यौगिकों का अत्यधिक उपयोग पीवीसी। पीवीसी क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो क्या होते हैं, एक बहुलक है विनाइल क्लोराइड का। ठीक है, अभी किस लिए काम में आते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है, प्लास्टिक होता है। ठीक है, तो ये कार्ब-टिन यौगिकों का अत्यधिक उपयोग पीवीसी प्लास्टिक में एक स्टेबलाइजर के रूप में किया जाता है, स्थायीकारी स्टेबलाइजर के रूप में किया जाता है।
स्थायीकारी या स्टेबलाइजर के रूप में किया जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखो इसमें, इनका उपयोग सिलिकॉन्स के वल्कनीकरण में किया जाता है। वल्केनेशन, वल्कनीकरण क्या होता है सिलिकॉन्स का? सिलिकॉन्स के जब भी हम पॉलीमर बनाते हैं, ठीक है, तो उसका वो क्या होता है, वल्कनीकरण होता है। उसके अंदर भी टिन के कार्ड धात्विक यौगिकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक लिखो, टिन टेट्रा एल्कीन ओल्फिनो का, टिन टेट्रा एल्कीन यानी R4SN का उपयोग ओल्फिनो के बहुलकीकरण में किया जाता है। टिन टेट्रा एल्कीन यौगिकों का उपयोग ओल्फिनो के बहुलकीकरण में किया जाता है। ओल्फिन क्या होती है? काफी बार बताया, ओल्फिन क्या होती है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं उनको हम ओल्फिन भी बोलते हैं, है ना। डबल बॉन्ड वाले यौगिकों को ओल्फिन भी बोला जाता है। तो इन ओल्फिनों के बहुलकीकरण में भी इसका R4SN का यूज किया जाता है। ठीक है, एक और पॉइंट लिखो, कृषि के क्षेत्र में बायोसाइड्स के रूप में, ये जो बायोसाइडल नेचर था यानी रोग प्रतिरोधी जो नेचर था इसका, टिन का, उसी का ही उपयोग कृषि में हम करते हैं। कृषि के क्षेत्र में बायोसाइडों के रूप में फसलों को फंगी, बैक्टीरिया और इंसेक्ट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए करते हैं। सुरक्षा प्रदान करने के लिए करते हैं। और इसी के अंदर एक पॉइंट लिख लो, ये कार्बटीन यौगिक पशुओं के लिए विषैले नहीं होते हैं। ठीक है, हम फसलों में यूज करते हैं एज ए बायोसाइड, लेकिन ये पशुओं के लिए विषैले नहीं होते, इसलिए हम बहुत आसानी से इनको यूज कर पाते हैं। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट और लिख लो, ऊन और चमड़े के प्रिजर्वेटिव, परिरक्षकों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ऊन और चमड़े के परिरक्षकों के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, कल वाली क्लास में अपने क्या करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर देख लेंगे। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है और एक इसकी एप्लीकेशन और है, वो कर लेंगे। उसके बाद में आपकी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ,